कल तक अपने आपकी प्रश्नावली 4.2 के सारे सवाल हलो कर लिए थे अपन। 4.2 के प्रश्न पूरे कितने थे अपने? 6 तक। तो 6 तक पूरे हो चुके थे अपने। प्रश्नावली 4.3 के उदाहरण नंबर 7 से लेकर कितने हैं? 9 तक। ये आपकी पुरानी वाली बुक में प्रश्नावली 4.4 है और उदाहरण भी शायद उसका है कि किसका है मेस करेगा। उदाहरण नंबर कौन सा है वैसे पुरानी बुक में? 18। उदाहरण नंबर 18 को उदाहरण नंबर 7 दे देना। ये 16 है क्या? हाँ 16 को उदाहरण नंबर 7 दे देना आप अपनी बुक में। पुरानी वाली बुक में जिसके पास पुरानी वाली बुक है उसमें उदाहरण नंबर उसको काट के नंबर 7 दे देना। उसका उदाहरण नंबर है उसको काट के पीडीएफ उदाहरण नंबर उसको काट के कितना नंबर दे देना? 7 दे देना उसको। समझ रहे हो क्या? और 4.3 के ठीक पहले होगा शायद 4 के पहले है। हाँ 4.4 के जस्ट वो 1/3 का नहीं है। पुरानी वाली बुक में ध्यान से देखो सर, पहले वाले पेज में है। इसके ऊपर ये 1/3 वाला नहीं है तो वो देख सर मूलों की बात करती। हाँ वो अभी बोल रहा था मैं 3 बार तो बोल रहा हूँ। हाँ सर। चले हाँ अब आओ ध्यान से। एक बार सबसे पहले इस उदाहरण को करने से पहले मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको पीछे की बातें। ध्यान से सुनना। अपने पास 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर 0 अपने को द्विघातीय समीकरण दे रखा। ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके मूल x के 2 मान जो आते हैं, x के जो 2 मान आते हैं, x के 2 मान आते हैं, 2 मान समीकरण के मूल और मूल का हल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा मूल या हल ज्ञात करने की जो गुणनखंड विधि है उससे अपन 4.2 में ज्ञात कर लिए। मूल कर लिए क्या 4.2 में? 4.2 में ज्ञात कर लिया ना। अब अपनी प्रश्नावली 4.3 आती है जो आपकी पुरानी वाली बुक में 4.4 है। ठीक है। उसके मूल ज्ञात करने की श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा याद कर ध्यान से सुनना। इसके मूल यदि गुणनखंड विधि से मैं ज्ञात करूं तब भी उतने ही आएंगे और इसके मूल यदि श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा ज्ञात करूं तब भी उतने ही आएंगे। बस तरीका अलग अलग है, विधियां अलग अलग है। गुणनखंड विधि से अपन ये 4.2 में ज्ञात कर लिए। अब श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा अपन इनके मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो x बराबर है माइनस में b प्लस माइनस और रूट में d बट्टा में 2a। ये सूत्र है श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र है। मूल ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है? द्विघाती सूत्र। इसका फुल नाम बोले तो श्रीधर आचार्य सूत्र है। ठीक है, लिख लेना, लिखा हुआ है आपके और भी लिखाऊंगा। एक बार लिखने की जरूरत नहीं, बोर्ड पे समझिए एक बार। यहाँ डी है ना, डी विविध करे वी आधा कै तय करे विविध कर कोष्टक में डी बराबर आएगा 20 कर। हाँ समझ गया मैं बाकी बात, मैं बता दूंगा आपको। 20 कर माइनस 4ac। आप डी की जगह 20 कर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी भी लगा सकते हैं। डी मतलब 20 स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सुनना। यदि डी का मान 0 से बड़ा आए, डी का मान 0 से बड़ा आए तो दोनों मूल कैसे होंगे? तो मूलों की जो प्रगति है वो कैसे आएगी? सुनना, मैं बता देता हूं। डी का मान कैसा हो, समझा दो ध्यान से सुनना। डी का मान 0 से बड़ा है, मान लो 0 से बड़ा का मतलब डी है ना, डी कैसे निकालोगे? डी का सूत्र जानते हो क्या आप? डी का सूत्र ये पड़ा। डी का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब प्लस का आए, प्लस का 0 से बड़ा प्लस का ही होता है ना। तब दोनों मूलों की प्रकृति क्या होंगी? दोनों मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? भिन्न भिन्न। वास्तविक का मतलब होगा रूट के अंदर माइनस की संख्या कभी भी नहीं आएगी।
वास्तविक का मतलब ये होता है, ऐसे मत समझो वास्तविक का मतलब प्लस का होता है। हाँ, रूट के अंदर माइनस की संख्या कभी नहीं आएगी, तभी तो बोल रहा हूं वास्तविक होगा। ये तो क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है, अर्थात ये कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तभी तो मैंने ये तो बोला नहीं आएगी, अर्थात कैसा आएगा, वास्तविक आएगा। इसलिए डी के बराबर 0 आए तो मूलों की प्रकृति होगी, दोनों मूल वास्तविक और कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, डी का मान 0 से छोटा है, मतलब माइनस का आए ना, माइनस का आए डी का मान, डी का मान माइनस का आए तो मूलों की प्रकृति दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब रूट के अंदर माइनस की संख्या है, रूट के अंदर अपने आप ही माइनस की संख्या आ जाए। यदि डी का मान माइनस का आ जाए, डी का मान माइनस का आ जाए तो आप यहाँ पर जाकर माइनस की वैल्यू ही रखोगे ना, बताओ नहीं रखोगे क्या? डी का मान माइनस का आ जाएगा तो यहाँ पर जाके माइनस की वैल्यू रखोगे, और माइनस की वैल्यू रखोगे तो रूट के अंदर कैसी संख्या हो जाएगी, माइनस की, अर्थात काल्पनिक संख्या। तब उसको दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात कैसे होंगे। और यदि ये कंडीशन आ जाएंगे ना, तीसरी कंडीशन, तो आपको आंसर नहीं ज्ञात करना पड़ेगा, कर ही नहीं सकते आप होंगे 4.2 में कैसे आपने सबके ही निकाल दिए थे। 4.2 में ऐसा कोई सवाल नहीं दिया गया था, सुन रहे हो क्या? 4.2 में ऐसा को कोई द्विघाती समीकरण नहीं दिया गया था जिनके मूल क्या आए, काल्पनिक। ऐसा सवाल दिया ही नहीं गया था वहां पर, अर्थात ऐसा द्विघाती समीकरण नहीं दिया गया था वहां पर जिनके मूल कैसे आए, काल्पनिक आए। इसलिए वहां तो सबके ज्ञात हो गए थे, लेकिन 4.3 में जो आपकी पुरानी बुक में 4.4 है, उनमें ऐसे भी सवाल दिए हुए मिलेंगे, अर्थात ऐसा भी द्विघाती समीकरण आएगा जिनके मूल कैसे होंगे, लेकिन उनको निकालेंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे इनके मूल काल्पनिक है, यही आंसर लगा देंगे। इस कंडीशन में आंसर नहीं निकलेगा, यही आंसर आएगा, ये लाइन ही आंसर मानी जाएगी। जैसे याद करो चैप्टर नंबर 3 में जब दोनों रेखाएं समांतर होती थी तो लाइन ही आंसर होता था। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। और यदि दोनों रेखाएं समपाती होती थी तब दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक, वो लाइन आंसर होता था, उत्तर नहीं निकलते थे। याद करो 0 नॉट इक्वल नो, याद करो आप, और नो बराबर नो आता था ना उत्तर, थोड़ा वाई बचता ही नहीं था, सारे कट जाते थे। याद करो, याद है कुछ, वो लाइन ही आंसर होता था, उत्तर नहीं आते थे, अक्सर वाई के मान ही नहीं निकलते थे। कितनी कंडीशन चलती थी वहां पे, तीन में से सिर्फ और सिर्फ एक ही में आंसर आता था, 2 में आंसर नहीं आता था, प्रतिशत में ही आंसर आता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कंडीशन तो 3 ही है, लेकिन यहाँ पे 2 में तो आंसर आएगा, एक बार आंसर मिलेगा। यदि डी का मान 0 आए तो दोनों उत्तर, दोनों अक्ष के मान बराबर आएंगे। याद करो 4.2 में कईयों के उत्तर समान निकले थे, 1/10 1/10 बहुत सारे निकले थे ना। वहां पर क्या था, पक्का डी का मान कितना था वहां पर, 0। आपने बताया क्यों नहीं है, मैं निकाल के नहीं बताया। 4.2 में ऐसा मसला था ही नहीं, तो बताता कहां से, है ना, समझ गए होंगे। तो ये सारी राम कहानी है ऐसी, में उदाहरण से पहले मैंने आपको वापस दोहराया ताकि तरोताजा हो सके। तो ये अक्ष का ये सूत्र है, सूत्र याद करें। सूत्र का दूसरा रूप लिखेंगे तो माइनस का बी प्लस माइनस और रूट में डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a। डी का मान ये है, डी यदि 0 से बड़ा आए प्लस का आ जाए, समझ रहा, डी यदि 0 आ जाए और डी यदि छोटा आए। चलो उदाहरण साथ में देखें। अब चैप्टर का मैंने पूरे का बेसिक एक साथ करवाया था, उस टाइम पे आपको लिखवा तो दिया था, लेकिन वापस समझा दिया मैंने आपको ताकि आपके याद आ जाए कुछ भी थे पहले। तो हटा दो इनको। चले उदाहरण नंबर 7 में क्वेश्चन में देखिए, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करो इनका, विविधकर ज्ञात कीजिए। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विविधकर याद करो, मूलों की प्रकृति क्या होती है, वो लाइन याद करो, वो 3 लाइन लिखी थी मैंने बोर्ड पे अभी जस्ट, उनमें से कोई एक ही लाइन आएगी या तीनों एक साथ आ जाएंगी, तीनों एक साथ कैसे आएंगी। तो क्या याद करें, विविधकर याद करें
अर्थात डी का मान ज्ञात करें और फिर क्या करें, डी का मान यदि 0 से बड़ा आएगा तो लिख देंगे दोनों मूल वास्तविक और भिन्न है। डी का मान यदि 0 आएगा तो लिख देंगे दोनों मूल वास्तविक है बराबर है। डी का मान 0 से छोटा आए मतलब माइनस का आए, दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात है। तो निकालो भाई डी निकाले। उपरोक्त का मतलब क्या होता है, उपरयुक्त। उपरोक्त द्विघाती समी की तुलना, उपरोक्त द्विघाती समी की तुलना, उपरोक्त द्विघाती समी की तुलना उपरोक्त है। उपरोक्त उपयुक्त द्विघाती समी की तुलना उपरोक्त द्विघाती, उपरोक्त उपयुक्त आएगा क्या? सर मिटा होगा नियत में। नहीं रहने दो आवाज है। उपरोक्त द्विघाती समी की तुलना द्विघाती समीकरण के मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर है 0 से करने पर बताओ। उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त द्विघाती समीकरण की तुलना, उपरोक्त जो द्विघाती समीकरण है इसकी तुलना किससे करेंगे? द्विघाती समीकरण के मानक रूप किससे? एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से करने पर तुलना करो भाई इनकी। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर है, अपना सवाल था 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3 बराबर है 2x स्क्वायर यही है, प्लस का माइनस का 4x प्लस का 3। अब बोर्ड पे ध्यान दो, एक बार ध्यान से सुनना, एक बार इधर आओ। एक का मान 2 है, प्लस प्लस मैच हो रहा है, प्लस प्लस मैच हो रहा है तरीके से। बी का मान कोष्टक का पूरा है, अक्स अक्स छोड़ो अलग, सी का मान अलग मैच हो रहा है। याद करो मैंने कैसे लिख दिया, माइनस था, माइनस को हटाई दिया और यहाँ प्लस लिख दिया। कैसे? यदि इन दोनों को रिटर्न गुणा करूं मैं, अर्थात इसका मतलब जो माइनस जो है वो 4 के साथ में चलेगा, तो यहाँ a बराबर कितना आया? 2 एक्स स्क्वायर नहीं 2, a बराबर 2 ए एक्स स्क्वायर, a बराबर 2, b बराबर कितना आया? -4 तथा c बराबर आया 3 आया। आप यहां तक जब भी द्विघाती समीकरण से मूल ज्ञात करे या विविधकर ज्ञात करे या द्विघाती सूत्र लगाए, अपने श्रीधर आचार्य सूत्र लगाए, तो ये 2.5 लाइन 2 लाइन तो आएगी भाई। लिखने का तरीका देख लो। उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त द्विघाती समीकरण, इसका मतलब होता है उपरयुक्त, उपरयुक्त द्विघाती समीकरण की तुलना द्विघाती समीकरण के मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर आ जाओ। क्या पूछा था प्रश्न वाले ने? वी आधा क तय कर। जी जी जी, सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्युत्कर याद करो, मान रखे b का मान -4 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इन दोनों में फर्क है, इसका माइनस बाहर रहेगा, डबल बार 4 चलेगा, इसके अंदर -4 डबल बार चलेगा, इसका आएगा माइनस का 16, इसका आएगा प्लस का 16, तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी। क्या b का मान 4 ही है या फिर -4 है? -4, तो -7 में रहेगा, तो माइनस का भी क्या होगा? वर्ग होगा, नहीं होगा? माइनस का भी वर्ग होगा। 4 गुना a, a का मान 2
गुणा सी 3, 16 माइनस 8 या 24 माइनस क्या, जो कि लेस देन 0 आया है। LESSTHAN GRETTERTHAN लेस देन ग्रेटर देन। हाँ, डी का मान 0 से छोटा अर्थात माइनस का। मूलों की पकड़ से लिख दे। आता है मूलों की प्रगति देश देश। किसी बच्चे को ये पता नहीं है ना, तो ये ऐड कर लेना, 2-4 जगह देख लेना, या मैं आपको बता दूंगा। ये लगा दिया मैंने, और GRETTERTHAN देन आता है तुलना के लिए। आपने इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ा होगा, देन शब्द तुलना के लिए यूज होता है। इन दो की तुलना कर, लेस में कम होता है, ग्रेटर में अधिक होता है। अतः मूलों की प्रकृति, दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। यही इसका आंसर है। प्रश्न में ज्ञात क्या करवाया था, मूलों की एक तो व्युत्क्रम ज्ञात करवाया था और एक मूलों की प्रकृति ज्ञात करवाया था। ये ज्ञात कर, मूल थोड़ी ज्ञात करवाया था। वैसे भी मूल ज्ञात करवाएगा तो इसका तो निकलेगा भी नहीं, मूल ज्ञात कराएगा तो भी इसका निकलेगा नहीं मूल। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करवाया था, व्युत्क्रम ज्ञात कराया था। व्युत्क्रम कितना है इसका, -8 है। इसके अंदर लाइन कर देना। एक तो आंसर अपना ये है, एक आंसर ये जो लाइन है। लाइन पूछा अगले ने, और क्या पूछा है, आप ये ना लिखो ना आता है मूलों की प्रकृति, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आता है दोनों मूल वास्तविक होंगे अर्थात काल्पनिक, सॉरी दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। प्रकृति बोलते हैं इसको। वैसे बुक में ऐसा लिखा हुआ है, वैसे बोला है सर हमारी बुक में तो इसके भी लगता है क्या, और इसके भी दोनों के है क्या? चलो दोनों के जो भी दिखा जाए वैसे देखो। अब वैसे क्या है कि दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ये आंसर अपना व्युत्क्रम भी पूछा है इसने, और दोनों मूलों की प्रकृति पूछा है। वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। देख लो भैया आंसर। हाँ जी, पूछा क्या है, ज्ञात क्या करना है प्रश्न में। प्रश्न में देखो, प्रश्न में व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम -8 है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, जो कि लाइन हो गया अपना। तो आंसर अपना हो गया है ना। यदि मूल ज्ञात करने होते, यदि ऐसा बोल देता मूल ज्ञात करो, यदि संभव है तो याद करो। आपको बताया था मैंने जस्ट अभी, 3 प्रकृतियां आती है, उनमें से डी का मान 0 से बड़ा हो, डी का मान 0 के बराबर हो, तभी तो मूल ज्ञात होते हैं। इनके तो मूल ज्ञात भी नहीं होते। यदि कहता तो मूल ज्ञात भी ही नहीं कर सकते इसके। पता है ना क्यों नहीं कर सकते? हाँ, उत्तर नहीं निकलेगा। क्यों? यदि वो सूत्र है ना अपना x बराबर -b प्लस में d बट्टा में, इसके अंदर मान रखो एक बार, -b तो मत रखो, प्लस -d की जगह रखो। कितना रखोगे d की जगह? -8। इस चीज को आप सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व करना आपके बस की बात नहीं है, आप अभी छोटे हो। हाँ, इसको सोल्व करना आगे वाली क्लास में। इसका मतलब इसको बोला जाता है 8 आयोटा। आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा। एक बार पहले बताया था मैंने, जिक्र किया। इसको, इसका मान ये होता है, इसको ये बोला जाता है। ये 11th की बुक में चैप्टर नंबर 7 और 8 लगभग कौन सा ये है, उसमें ये चीजें 4.4 में, 4.3 में, ऐसे 8 में भी काम में लिया हो गया। वैसे तो नॉर्मल तो है, तो ये आप सोल्व नहीं कर सकते इसको, इसलिए इनको नित्य मूल ज्ञात करना हटाई दिया गया है। इस शर्त में उन दो में उत्तर निकलेंगे कब, जब यहाँ 0 आए
और जब यहाँ प्लस का आए, प्लस का आए तो दोनों मूल अलग अलग हो जाएंगे, और जीरो आएगा तो दोनों मूल समान होंगे। चले उदाहरण नंबर चलेंगे। आठवां जो एग्जाम्पल है, आठवां एग्जाम्पल, व्यास हाँ चलो कर ही लेते हैं अभी। उदाहरण नंबर 8 में थोड़ा सा ना समीकरण हिंदी बनाना है, एक बार आप व्युत्क्रम निकालना सीखो। थोड़ा सा छोटे छोटे प्रश्न कर लिया अपन। तो उदाहरण 8 के लिए यदि आप जगह छोड़ दो सही रहोगे। एक बात कर लिया तो सुनना, ये उदाहरण नंबर कौन सा 7 कर लिया आपने। यार देखो इसमें एक पूरा ऐसे पेज लगेगा, उसमें पूरा पूरा तो नहीं लगेगा, 2-3 लाइन छूट जाएंगी, 2-3 लाइन का मतलब रह जाएंगी, रह जाने तो उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये उदाहरण नंबर जो है 9 जो है 8 जो है 8 7वां कर लिए। 8 के लिए ये पेज छोड़ दो पूरा, क्योंकि 8 थोड़ा बड़ा वाला है। आप पहले छोटे वाले प्रश्न ये आपके समझ में आएंगे, तब वो आसानी से समझ आ जाएगा, इसलिए मैं पहले छोटे वाले करा रहा हूँ आपको। तो उदाहरण नंबर 8 जो है ना, 8 इस पेज पर आ जाएगा, या आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हो ना, उदाहरण नंबर 8 यहाँ स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि 8 के बाद में हो सकता है अपन पर्सनवाली में चले जाए, 8 के बाद में हो सकता है पर्सनवाली में चले जाए, इसलिए आपको करना पड़ जाए, या पर्सनवाली में एक ही हो जाएगा, फिर कोई प्रश्न बता दूंगा देख लेंगे। तो उदाहरण नंबर कौन सा 9 यहाँ कर लो, 8 के लिए जगह यहाँ छोड़ देना, या आप 8 के लिए जगह यहाँ छोड़ना चाहो तो इतना छोड़ दो यहाँ तक, ये वाला और इतना वाला, मतलब एक पेज, एक तरफ से एक पेज पूरा है। मैं 9 करवा रहा हूँ पहले, टाइम देखेंगे, टाइम के अनुसार यदि 8 आज होगा तो देख लेंगे, वरना कल देखेंगे पर्सनल में चले जाएंगे, ठीक है। तो चले भाई 9 वाला प्रश्न देखें, 9 वाला तो अपने हिसाब से देख लो आप कहाँ लगाओगे। आओ उदाहरण नंबर 9 में आओ, समीकरण लिख दो मैं, द्विघाती समीकरण दिया गया, द्विघाती समीकरण प्रश्न में ध्यान दे, दिया गया द्विघाती समीकरण प्रश्न में ध्यान देना। 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर है 0 का व्युत्क्रम ज्ञात करो, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो ज्ञात कीजिए। वास्तविक कब होते हैं, जब d का मान 0 से बड़ा आए, और जब d का मान 0 आए तभी तो वास्तविक होता है ना, और d का मान 0 से छोटा है, माइनस का आ जाए तो वास्तविक नहीं होता है। जब वो वास्तविक है तो ज्ञात करना है अपने को मूल, उन दो कंडीशनों में। तो पहले तो इसका व्युत्क्रम ध्यान से सुनना, या तो इसको सही बनाओ या सही बनाए बगैर ही निकाल दो, सही बनाए बिना भी निकाल सकते हैं और सही भी बना सकते। सही बनाने का मतलब देखो 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, इसको लैसा लेके कर लेंगे ना, तो देखो ध्यान दो, लैसा लेके करें, इसका लैसा लेके करो या डायरेक्ट कर लो, दोनों तरीके से हो सकता है। डायरेक्ट कर दूं, लैसा लेके बता दूंगा, रुक जाओ एक बार। उपरोक्त द्विघाती समीकरण, उपरोक्त द्विघाती समीकरण की तुलना, उपरोक्त द्विघाती समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस में bx, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, द्विघाती समीकरण के मानक रूप से करने पर। मैंने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx बराबर प्लस c बराबर 0 से करने पर। उपरोक्त द्विघाती समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, या पूरा बोलूं तो पीछे वाले में पूरा लिखा था मैंने, उपरोक्त द्विघाती समीकरण की तुलना द्विघाती समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। यहां a बराबर 3, b बराबर c बराबर 1/3, निकाल दो व्युत्क्रम, बोलो व्युत्क्रम निकाले, व्युत्क्रम निकालो, डी बोलो, बताओ सूत्र बताओ डी का, अभी मैं ऐसे निकालेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बताओ भाई मान रखो, बी कितना है, अभी थोड़ी देर पहले कितना आया था, -4 आया था, अब -2 का होल स्क्वायर, 4 गुणा a
3 देखो ध्यान से देखना, गुणा का निशान होता है बीच में, या माइनस है। 1/3। अरे माइनस बी मतलब -2 का होल स्क्वायर, हाँ माइनस सूत्र से ना, हाँ। और ये 4 भी सूत्र से, और यहाँ निशान किसका, गुणा का, गुणा a का मान 3 और c का मान 1/3। 3 से 3 कट गया, हाँ, 1/3। इसलिए आसानी हो गई थोड़ा आपने। 4 एकम 4 गुणा भी है ना, 4 - 4 बराबर 0। तो समझे ना, 0 आ गया इसका, तो 0 बराबर तो 0 क्या लिखेंगे, हाँ वास्तविक और बराबर। अतः दोनों मूल, मैंने मूलों की पकड़ती नहीं लगाई, ये मूल पकड़ती ही है, यहाँ पे लिखे चाहे ना लिखे एक ही बात होता है। अतः दोनों मूल वास्तविक, वास्तविक व कैसा है, वास्तविक व बराबर होंगे, बराबर होंगे। मूल और निकालो, यदि वास्तविक है तो प्रश्न में देख लो, वास्तविक है तो क्या ज्ञात करो, उदाहरण नंबर 2 में देखो, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करो। वास्तविक है, हाँ। कितने कंडीशन में होता है वास्तविक, 2 में, डी बराबर 0 आए, डी बड़ा हो किससे, 0 से, और डी छोटा हो 0 से, तो वो तो यही आंसर आ जाए, यही आंसर आएगा, उसका भी आएगा। और वास्तविक नहीं होगा तो अपन नहीं निकालेंगे, तो मूल याद करेंगे। मूल याद करने के लिए लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से अक्ष बराबर, सूत्र लगाओ, सर आपको बात द्विघाती सूत्र से अक्ष बराबर लगाए, x बराबर हाँ सूत्र लगाए, माइनस में b प्लस माइनस रूट डी 2a, मान रखेंगे। डी की जगह आप पूरा सूत्र भी लिख सकते हैं, डी की जगह पूरा सूत्र होता है डी का, जो ऊपर लगा रखा अपन, हाँ 20 - 40 रखे मान, ध्यान दो, मान रखेंगे अक्ष बराबर माइनस बी, बी का मान रखे, एबीसी का मान निकाल रखा अपन ऊपर, मान रखते हैं ध्यान से, माइनस सूत्र से बी की जगह जाओ ऊपर, डबल माइनस बन गया इसलिए ब्रैकेट में लगाओ, डबल माइनस बन गया इसलिए ब्रैकेट में लगाओ, माइनस इंटू -2, ये माइनस सूत्र से, और बी का मान -2 प्लस माइनस डी, डी की जगह 0, 2 गुणा ए फॉर एप्पल, 3 चले, ध्यान से आराम से समझते हुए है, चलेंगे आगे। अगली स्टेप आएगी एक्स बराबर माइनस गुणा माइनस 2 प्लस माइनस का 0 बटा में 6। ये प्लस माइनस 0 मत हटा देना, आप मत सोचना कि सारी 0 तो हटा दो, हटा तो वो तो बात तो सही हटा सकते, लेकिन डबल आंसर बनाने के लिए अपने ले चलो तो दिक्कत नहीं है, साथ ही ले चलना इसमें। चले हाँ चले, समी 0 लग रहा है, कोई बात नहीं, लगा दे, चले आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अक्ष बराबर 2 प्लस में 0 बटा 6, या अक्ष बराबर है, सुनना ध्यान से सुनना, 2 स्थितियां प्लस बेटा दोनों है ना। अब मैं लिखूंगा आगे, पूरा लिखने दिया करो, पहले मैं बताऊं ना तो समझा करो पहले ना, एक बार ध्यान दो, समझ में आएगा। प्लस माइनस डबल है तो एक प्लस ले लिया, अब माइनस अलग ले लेंगे, 2 माइनस में 0 बटा 6। कोई बच्चे को क्या आता, छोटा सा भी दिखा बस, कोई बात नहीं, पूछना जरूरी है, लेकिन जब लास्ट तक भी नहीं बताऊं ना तो पूछा करो, भैया अभी तक बताइए नहीं सर क्या बात हो गई, तो आप पूछ ले, वरना तो मैं भोंकता ही रहता हूँ वरना। चले कितना आएगा, 2 बटा 6, और कितना आएगा 2 बटा 6 ही आएगा, ये भी कट जाएगा 1 बटा 3। अक्ष का मान आया 1 बटा 3 और अक्ष का मान आया 1 बटा 3। यदि मैं इसी सवाल को
गुणनखंड विधि से करूं, गुणनखंड विधि से करूं 4.2 से करूं, इसके टुकड़े, इसको पहले तो सही बनाऊंगा, टुकड़ा तो ऐसा हो नहीं सकता बटा 1/3 का, तो लसा लेके सही बनाऊंगा और फिर गुणनखंड विधि से करूं तो आंसर 1/3 ही आएगा पक्का, पक्का आता है। दोनों मूल आता है, दोनों मूल कोष्टक में x बराबर जैसा वहां लिखते थे वैसा ही। इसमें 3 बातें पूछा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पर्सन वाले ने 3 बातें अपने से पूछा है। विविध कर, जो कि आंसर कितना आया, लगाओ अंडरलाइन 0 के। मूलों की प्रकृति पूछा है, जो कितना बड़ा लाइन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली लाइन है। अतः मूलों की प्रकृति लगा के भी कर सकते हैं। मैंने पीछे वाले सवाल में याद करो, मैंने कुछ लिखा था फिर बराबर में लिखा। हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसा, ये प्रकृति होती है, ध्यान में रहे। और क्या पूछा है, मूल। 3 आंसर हो गए ना, ये उदाहरण नंबर हो गया अपना 9। देख लो एक बार, मैं फिर से बताऊंगा, इसको ऐड कर लो आराम से, शांति से आप एक बार वापस से। दिया गया द्विघाती समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0। प्रश्न दे रखा था आपको, एक बार कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है, यदि लसा लेके करे तो कैसे होगा। देखो देखो अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुना। लसा लेके करे तो कैसे आएगा, 1/3 बराबर 0। लसा लेंगे, इसका कितना आएगा लसा, 3। बट्टा में 1 है, बट्टा में 1 है, ध्यान दो। 3 में भाग दो, 1 का 3, 3 को 3 से गुणा करो 9x स्क्वायर, और 3 को 6 प्लस 1 का 1 आएगा, 3 को बांग्लादेश भेज दो। हाँ सही बात है, 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस में 1 बराबर 0, ये बढ़ गया। अब एबीसी के मान चेंज हो गए। उपरोक्त समीकरण की तुलना द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 9, माइनस है, c बराबर 1 मान रखेंगे। इसमें b स्क्वायर माइनस में 4ac मान रखे, b का मान -6 का होल स्क्वायर, 4 गुना a का मान 9 गुना c का मान 1, ये 36 आएगा और वो भी 36 आएगा, 0 आया। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आसानी हुई कुछ, ऐसा करने से आसानी ये हुई कि 1/3 से 1/3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/3 से क्या, 3 से 3 कट गया, 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0। और ये लाइन किसी बच्चे को दिक्कत आएगी इस लाइन को लिखने में, इस लाइन को रटना नहीं है, समझो। उपरोक्त, उपरोक्त का मतलब ऊपर लिखा हुआ, ऊपर ऊपर लिखा हुआ, ऊपर कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। उपरोक्त द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण ही तो है, की तुलना द्विघाती समीकरण के मानक रूप, मैंने लिखा नहीं है ऐसा, द्विघाती समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर, यहाँ a बराबर है, b बराबर, c बराबर, विविध कर d बराबर 20 का मान 4ac, b का मान -2 का होल स्क्वायर है, -4 गुना a गुना c का मान 1/3, 3 से 3 कट गया, 4 - 7 0। दोनों मूल वास्तविक है, बराबर होंगे। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस -d बटा में 2a मान रखो, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आओ, यहाँ पर ध्यान दो, माइनस वैसा का वैसा, b की जगह -2 प्लस -d 0 बटा में 2 गुना a 3, 2 प्लस -6, तो एक बार प्लस का 0 और एक बार अलग अलग कर दो। अरे वैसे तो देखा जाए तो 0 से कोई मतलब नहीं है, अलग यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लिख दोगे तो आसानी से रह जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपके 2 उत्तर कहाँ से आया, बाकी इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई। तो 2/6, 2/6, 1/3, 1/3 आ गया, आता 2 मूल 1/3 और 1/3, 1/3 को यदि 1/3 को यहाँ पुट करूं मैं x की जगह, तो पक्का ही इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात 0 बराबर है 0 आएगा। प्रश्नावली में जो क्वेश्चन नंबर पहला है 4.4 की प्रश्नावली में, आपकी प्रश्नावली 4.4 में और मेरे पास जो प्रश्नावली है वो 4.3 है, आप 4.3 लगाओ, हाँ जो भी है अच्छी बात है। तो प्रश्नावली में समझो, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करो। ऐसा सवाल है, अस्तित्व हो तो अस्तित्व कब होता है, जब वास्तविक हो। वास्तविक कितने कंडीशन में होता है, 2 में, d का मान 0 के बराबर आए, d का मान 0 से बड़ा आए, d का मान 0 से छोटा आए, तो वास्तविक काल्पनिक होता है। तो ऐसा प्रश्न 3 है इसमें रोमन में, तो रोमन में 3 प्रश्न है। तो उदाहरण नंबर जो अपना 8 वाला है, उदाहरण नंबर 8
और प्रश्नावली का शुरुआत अपन कल ही करेंगे, ठीक है, बाकी अपन कल